कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज घर पे आए हुए हैं ज्योति जी, जो कि कनाडा से आए हैं और जो हमारे इस फैमिली के बहुत पुराने और बहुत दिल से एकदम स्ट्रॉन्ग वाला कनेक्शन है उनके साथ। और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि वो पहली बार तो नहीं आए, वैसे दूसरी बार आए हैं, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली के बहुत प्यारे मेंबर हैं। तो आपको मैं उनसे मिलवाती हूँ। वो आ चुके हैं घर पे और हो गया आधा घंटा आए हुए हो गया, तब से चाय नाश्ता हो रहा था। फिर मैंने सोचा आप लोगों से भी मिलवा दूँ। ये व्लॉग एक मेमोरी बन के हमारे पास रह जाएगा, क्योंकि जब कोई इतनी दूर से आता है तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है। इस छोटी सी कुटिया में, साईं जी की कुटिया में, जब कोई इतनी दूर से आता है, हाँ ये कितना प्यारा लगता है। मेरे को क्या ही बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको मिलवाते हैं ज्योति जी से, जो कि अंदर बैठे हुए हैं। बाबा जी के दर्शन करे उन्होंने। और अभी भौंक रहा था, क्यों कौन आया है, तेन मिलवाया नहीं किसी ने, चिज्जी नहीं दी तेन किसी ने, हुने देगी बाबू ने चिज्जी, हुने बाबू ने चिज्जी मिलेगी। हाँ छोटू नु कुछ 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 गंदा बच्चा हमारे बीच में बैठे हुए हैं और जिनकी मैं लाइव में बात करती रहती हूँ और जिनके लिए हम शिरडी भी आते हैं, वहाँ पे भी जिक्र होता है, लाइव में भी जिक्र होता है, वीडियोस में भी जिक्र होता है। तो आज ज्योति जी कनाडा से फाइनली आ गए हमारे पास। बट हमेशा ये होता है कि टाइम की शॉर्टेज होती है, लेकिन फिर भी ऐद की बहुत अच्छा लग गया। थोड़ा टाइम अपने को बात सीगा गल्ला बातें करन दा है ना, पर ये भी हुण घट पै गया है, हुण ये भी जान दी वारी आ गई है। बट फिर भी जी बाबा की कृपा रही है ना, आप एक बार और आना है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, मेरा तो देख कर तो यहीं रहूं और दोबारा से फिर आऊंगी बाबा को आएंगे। हाँ तो बाकी कोई नहीं, आप शिरडी भी चलेंगे, सो है ना, साथ चलेंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है, एक माहौल बन जाता है जब कोई आपके पास अपना बैठता है, बातें करता है ना। इतने प्यारे हो आप लोग, मैं घर की तरह लग रहा है कि यहीं रह जाऊं सच्ची। आप यहाँ फिर आप लोगों को साथ ले जाऊं। नहीं, और पता है कि आप इतने प्यारे हो ना, इसलिए आपको प्यारा ही प्यारा दिख रहा है सब। इतने प्यारे है, बस पूछो ही मत आप लोग जो नहीं देख रहे हो ना वीडियो पे, आप उससे तो कहीं ज्यादा है। नहीं आप प्यारे हो, इसलिए आपको हम प्यारे लग रहे हैं। सोने में सारी चीज सोनी लग रही है। सर नहीं इतने प्यारे मम्मा तो नहीं जरूर, साईं जी कृपा रही तो हम लोग मिलकर शिरडी चलेंगे और बाबा जी के दर्शन करेंगे और जो उन्होंने दिया उसका शुक्राना करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सो जो लोग कहते हैं ज्योति जी कौन है, आप कौन सा नाम लेते हो, तो ये हमारे ज्योति जी हैं, जो कि बहुत अच्छा रिलेशन हमारा साईं जी ने बनाया है। हालांकि ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन साईं जी का रिलेशन है। हाँ सो ये प्यार बाबा जी ने दिया है, जो हमारी फैमिली है, जिनका जिक्र बार बार नहीं भी नाम होता, नहीं भी लाइव में होते, फिर भी मुंह में वो नाम चढ़ा रहता है। सो ये हाँ जी ये होता है। सो ऐसे ही बाबा जी हम सभी को मिलवाते रहे एक दूसरे को। इतनी दूर दूर से देख लो बाबा जी सबको ले आते हैं, ये कृपा ही है और क्या है। सो प्यार है आप लोगों हाँ सो मिलते रहिए, साईं जी का नाम लेते रहिए और बस हमारी फैमिली ऐसे बढ़ती रहे, ऐसे खुशी खुशी सबके फेस पे, ऐसे स्माइली फेस कितने प्यारे लगते थे। तो हमारे ज्योति जी, सुरेश आंटी जी, देखो ये आपने बाबा जी का आशीर्वाद दिया था, ये देखो यहाँ से ये कनेडा तक जाएंगे आपके भेजे हुए गिफ्ट्स हैं। ये विच ना सोने जी पेन ने और बाबा जी नाम लिखे हैं, जब भी यूज करे हो ना ये नाम यूज करे और तो नहीं चाहिए। सो देख लो बाबा जी की कृपा क्या होती है, कहाँ से कहाँ तक जाते हैं ये वही जानते हैं, हम कुछ नहीं जान सकते, है ना। सो ये तो बस अब ज्योति जी जा रहे हैं, पर मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा। वो आता है इंसान अच्छा लगता है, दोबारा फिर आएंगे, बस वो जल्दी आएंगे। जैसे बड़ी माँ कहते हैं ना जल्दी जल्दी आ रही हूँ, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, है ना। हाँ टाइम हर बार कम होता है, पर कोई नहीं, अस्सी वापस मिलेंगे बहुत जल्दी, है ना। बिल्कुल बेटे है ना, कोई नहीं, ठीक है जी। सो अब इनको विदा करते हैं। चलो जल्दी जल्दी आना। जाऊंगी नहीं बाय बाय कर दो सारे। बाय। ओम साईं राम। जय साईं राम। The next day. तो हम लोग आज आ गए थे साईं धाम बाबा के दर्शन करने के लिए। घर से निकले फटाफट से, क्योंकि साईं धाम से हमारे घर का रास्ता तकरीबन मान के चलो 1 घंटा तो लग ही जाता है। बाबा के दर्शन करने की इतनी जल्दी होती है, क्योंकि आरती में पहुंच जाओ ना तो मन बहुत आनंदित हो जाता है। क्योंकि बाबा के मंदिर जाना और आरती अटेंड करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जो मध्याह्न की आरती होती है पता नहीं इतनी दिल को छूती है। एक काकड़ आरती और एक मध्याह्न आरती,
बहुत अच्छा लगता है इसमें बैठना। वैसे तो सारी आरती 4 आरतियाँ होती हैं बाबा की, काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती और शेष आरती। हर आरती का अलग अनुभव है, अलग रौनक है सब में। लेकिन जब दोपहर में हम मंदिर जाते हैं तो ऐसा फ़ील होता है कि अब बाबा के दर्शन किए तो आरती अटेंड करनी ही करनी है। खैर उसके बाद बाबा के दर्शन किए। आज रामनवमी थी और इससे जुड़ा हुआ एक अनुभव कह लो, लीला कह लो, मेरे साथ आज हुई है। मतलब कि रामनवमी थी, लेकिन मुझे पता होकर भी नहीं पता था कि आज रामनवमी है। कुछ ऐसा हुआ था जो कि आपको मैं आगे चलकर बताती हूँ। खैर बाबा के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। ये दरबार मेरे लिए ऐसा कह लो कि कुछ भी मांगा हो तो सब बाबा ने मुझे दिया है। हर एक विश मेरी साईंनाथ ने पूरी करी है। कभी भी मुझे निराश नहीं किया, कभी भी मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैंने साईंनाथ से कहा था और ये चीज़ मुझे नहीं मिली। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं इनसे जो कहती हूँ वो मुझे आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। और ये द्वारका माई यहाँ पर इतना आनंद देती है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे हम लोग शिरडी में द्वारका माई में बैठे हैं, वैसे ही यहाँ पर। और इस बार तो मेरे कुछ अच्छे कर्म थे, सौभाग्य था जो मैं तकरीबन मान के चलो 10-15 मिनट द्वारका माई में बैठ कर भी आई। बहुत अच्छा लगा बाबा के दर्शन करके। रामनवमी साईंनाथ के साथ सेलिब्रेट की, बाबा के दर्शन किए, थोड़ी बहुत बातें करी, इनके दीदार किया बैठ के। बहुत 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 अच्छा लगा। आप भी दर्शन करो और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे बाबा से कि जो भी दर्शन करे उसकी हर एक विश, हर एक इच्छा पूरी हो। बाकी तो जो मिलना है वो मिलकर ही रहेगा, जो नहीं मिलना है उसे हम चाह कर भी नहीं पा सकते। बाकी प्रभु देने पर आएँ तो क्या ही मुश्किल है। दीदार, दर्शन और इनसे मांगना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। द्वारका माई के दर्शन करने के बाद हमने वहाँ पर जो प्रसाद होता है वो भी खाया और प्रसाद खाने के बाद हम लोग घर आने वाले। लेकिन आने का मन किसका करता है कि बाबा के धाम पहुंच जाओ तो लगता है बैठे रहो, पर वापस घर जाने की जब याद आती है तो मन थोड़ा सा निराश हो जाता है कि घर भी जाना है। खैर चलिए कोई बात नहीं, घर तो जाना ही है। एक बार फिर से देखिए इस सुंदर से दरबार को। यदि आप लुधियाना से हैं तो दर्शन तो आपने किए होंगे, अगर नहीं किए, कभी लुधियाना आना हुआ तो हावड़ा रोड पर साईं दर्शन ज़रूर कीजिएगा आकर के। आपको बाबा के दर्शन करके मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बाबा आज सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। एक तो आज रामनवमी है और सच बताऊँ आज मेरे साथ एक मतलब चमत्कार कह लो, एक मिरेकल ही हुआ, एक लीला हुई। क्योंकि मुझे बाबा के पास वैसे ही जाना था, मतलब मुझे आज दर्शन करने ही थे। और रामनवमी का जो है वो मुझे बाद में जब मैं वहाँ पे गई मैंने साज सजावट देखी, मैंने कहा कुछ है, मैंने कहा अरे तो आज तो रामनवमी, क्योंकि मुझे सुबह याद था कि रामनवमी, लेकिन दर्शन करने के मुझसे नहीं था कि मैं रामनवमी पे दर्शन करने जाऊँगी। लेकिन कल रात को मैंने बाबा को बोला था, मैंने कहा बाबा पिछले साल मैंने रामनवमी पर आपके शिरडी में जो भी है जैसा भी है, तो मेरे को शिरडी की याद आ गई। तो मुझे मतलब मालूम ही नहीं था और आज ऐसा हो गया कि मतलब उनके दर्शन हो गए और बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज बहुत बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी दर्शन कराए, कैसा लगा? बहुत सुंदर दर्शन, मतलब इतने प्यारे आज बाबा लग रहे थे जैसे स्वयं खुद कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि रुक जा बेटा, समय का इंतज़ार कर ले, खड़ जा माड़ी देर, कानों इन्नी जल्दी जल्दी च लग्या होया मैं। ऐसे कि कोई गल नहीं, ठीक है, असीं वेट कर लांगे, असीं सबर कर लांगे, पर तुसीं ना जो करियो बस अपनी पसंद दा करियो, अपने हिसाब दा करियो। सानू वेट करने च कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इंतज़ार कर सकते हैं, हम सब्र रख सकते हैं, लेकिन प्रभु अब बस सबूरी रखवाइए, लेकिन सबूरी दीजिए, क्योंकि आप नहीं दोगे हमारे पास सबूरी रखी नहीं जाती। इतने बेसब्र से हो जाते हैं खुशी को लेकर के कि हर व्यक्ति का होता है लाइफ में। लेकिन आप बुलाना, आपको दर्शन करके कैसा लगा? क्योंकि जब भी मैं साईं धाम जाती हूँ मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी दर्शन करा दूँ, क्योंकि अब ना वहाँ पे नेटवर्क ऐसा होता है कि फ़ोन पे लाइव आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क वहाँ पे चलता नहीं ज़्यादा, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम चलता है। और अच्छी बात है, क्योंकि मंदिर जाओ ना तो फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ लगती है मुझे। फ़ोन में या तो मंदिर में या तो फ़ोन लेके ना जाओ, और लेके जाओ तो नेटवर्क ही ना हो, मतलब उनके होकर जाओ, ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे। हमारी शिरडी में जो फ़ोन नहीं ले जाने दिया जाता बहुत अच्छा किया जाता है। हालांकि फ़ोटो हम तो बाहर भी बाबा के साथ ले लेते हैं, लेकिन क्या है ना कि जब वहाँ पे फ़ोन ले जाओ तो ध्यान थोड़ा सा फ़ोटो पे होता है, इस पे होता है, और ये अच्छी लगती है चीज़, मतलब कि बाबा से मिलने जाओ, बाबा के होकर जाओ। और सबसे अच्छा काम है तो नेटवर्क ही ना चले, बंदा फ़ोटो भी ले ले, अच्छा लगता है बाबा के साथ फ़ोटो लेना। नेटवर्क नहीं चलता, कुछ इंसान उस पर नहीं होता, मैसेज करना है किसी को, ये अच्छा रहता है। बाबा के दर्शन बड़े सुकून से होते हैं। अब यार किसी चीज़ के एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी, अब कोई उसको वीडियो कॉल पे भी दर्शन कराने होते हैं किसी को, तो प्रभु की लीला है, मतलब मैं ही क्या बोलूँ इस बारे में, सॉरी देवा।
कि अपनी बात रखना कुछ ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि दर्शन कराने ज़रूरी भी हैं, नहीं भी हैं, जो भी है जैसा भी है ठीक है, अच्छी बात है। बाकी तो सब बाबा की कृपा से जिसको दर्शन होने होते हैं उसको किसी ना किसी माध्यम से हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ज़रिया भगवान बना देते हैं, वहाँ से हो जाते हैं। मुझे तो दर्शन करके भाई बहुत अच्छा लगा, आज आनंद आ गया और बहुत सुंदर दर्शन किए। फिर वहाँ से आए, अभी मालूम नहीं बाबा कैसे बुला लेते हैं, कभी कभी तो मन होता है तो जा नहीं पाते, कभी कभी बिना मन के ही बाबा बुला लेते हैं। तो ये सब चलता रहता है लाइफ में, और व्लॉग्स बस ऐसे ही बाबा के बन जाते हैं। आज अब कल मुझे 1-2 दिन बाद अन्नदान करने भी जाना है, क्योंकि कुछ अन्नदान के वीडियोज़ भी हैं जो आप तक शेयर भी करने हैं, नहीं पहुंच पाए जल्दी, क्योंकि अभी इस चक्कर में पहले 22 मार्च में लगे रहे, बहुत सारे काम थे 22 मार्च को लेकर के, वो किए, उसका मम्मी का ऑपरेशन हो गया आँख का, फिर उसमें अभी धीरे धीरे से अपने काम पर ध्यान देना है। तो बस भूल चूक को क्षमा करते हुए ऐसे ही आप व्लॉग देखते रहे।